दोस्तों, गगन एजुकेशन हब की प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया है, सानू 120 अभ्यास पुस्तिका प्रत्येक को 3 रुपये के भाव से खरीदता है और उनमें से 1/3 प्रत्येक को 4 रुपये के भाव से, आधी को प्रत्येक को 5 रुपये के भाव से और शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे करेंगे दोस्तों? 120 अभ्यास पुस्तिका है। एक अभ्यास पुस्तिका की कीमत 3 रुपये के भाव से है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। टोटल सीपी कितने का ख़रीदा है हमने? टोटल 120 पुस्तिकाएँ हैं। एक पुस्तक की कीमत 3 रुपये है। 120 की हो गई, 120 दिया 360 रुपये की हमने ख़रीदी है। अब क्या करेंगे? अब सेलिंग प्राइस निकालेंगे। टोटल सेलिंग प्राइस, तो 120 पुस्तकें हैं जिसमें से 1/3 का मतलब इसका 1/3 होगा दोस्तों। 1/3 मतलब होगा 12 3 40 पुस्तक कितने की बेचता है? प्रत्येक को 4 रुपये के भाव से। तो एक पुस्तक की कीमत 4, 40 की 160। फिर 1/2 प्रत्येक को 5 रुपये के भाव से। इसका आधा क्या होगा? 60 यहाँ और 5 रुपये की एक बेची। 6 5 30, 300 रुपये यहाँ से मिले। 60 रुपये यहाँ, 160 यहाँ से, 300 यहाँ से। बाकी बची कितनी पुस्तकें? 40, 60, 100 और 120 पुस्तक है। 40 यहाँ बेच दी गई, 60 यहाँ पर बेची, 100 पुस्तकें हो गई। 20 पुस्तक अभी भी बची हुई है, उनको बेचता है किस रेट पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 3 रुपये। 3 रुपये की एक पुस्तक है, तो 3 पुस्तकें कितने की हो गई? 20 दिया 60 रुपये की। तो टोटल एसपी जो हमारा आया, टोटल सेलिंग प्राइस कितने का बिका? 300, 100, 400, 60, 120, 520 रुपये। तो टोटल सेलिंग प्राइस जो हमारा आया है वो आया है 120 पुस्तकों का जो टोटल सेलिंग प्राइस हमारा आया है वो आया है 520। 360 रुपये का हमने सामान खरीदा, 520 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ दोस्तों 360 रुपये का सामान खरीदकर या पुस्तकें खरीदकर 520 में बेच दी गई, तो 360 से 520 तक कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट बराबर 160 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और कितने पर हुआ? सीपी पर, 360 रुपये पर। 160 रुपये का प्रॉफिट 360 रुपये इंटू में करेंगे 100। 0 से 0 जाएगी, 4 चौक 16, 4 नेम 36, 400 बटे में 9, ये आएगा 44 सही 4/9 प्रतिशत।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, यदि आपने 10 रुपये में 11 के भाव से वस्तु खरीदी और 11 रुपये में 10 के भाव से बेच दी, तो आपका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हाँ, ये करते हैं दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वांटिटी को सेम करेंगे। तो क्वांटिटी एक तरफ लिखेंगे और प्राइस दूसरी तरफ। तो क्वांटिटी है इधर और इसका रेट लिखेंगे इधर। 11 वस्तुएं 10 रुपये में खरीदी तो सीपी, और 10 वस्तुएं 10 के भाव से बेच दी। 10 वस्तुएं 11 रुपये के भाव से बेच दी, सेलिंग प्राइस। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्वांटिटी को सेम करें। क्वांटिटी सेम करने के लिए इस 10 की मल्टीप्लाई इसमें, 11 की इसमें, तो 10 की इधर करेंगे और 11 की यहाँ पर। तो ये हो गया, इधर लिखेंगे क्वांटिटी और रुपीज नया 110 100 रुपये सीपी। 110 क्वांटिटी सेम हो गई, 121 एसपी। जो चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी वही चीज़ सेम 121 में बेच दी। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्वांटिटी सेम है। तो अब देखेंगे कि सीपी कितना है और एसपी कितना है। सीपी 100 रुपये है। 100 रुपये की वस्तु को 121 रुपये में बेचा जाता है, तो 100 रुपये से 121 कितना प्रॉफिट, 21 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होगा। तो 21 बटे में सीपी 100 इंटू में 100, परसेंटेज के लिए 100, तो 21%। 100 पर अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो परसेंटेज प्रॉफिट भी वही होता है। जैसे 21 था तो 100 पर है तो 100 पर 21% आएगा। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक लड़की ने कुछ पेंसिल 1 रुपये में 5 के भाव से खरीदी और 1 रुपये में 3 के भाव से बेच दी, तो उसको प्रतिशत लाभ कितना प्राप्त होगा? तो इस ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हम क्वांटिटी को सेम करेंगे। एक तरफ लिखेंगे क्वांटिटी, एक तरफ रुपीज। क्वांटिटी 5 है, 5 वस्तुएं 1 रुपये में खरीदी तो सीपी। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, 1 रुपये में 3 के भाव से, यानी कि 3 वस्तु 1 रुपये में बेच दी, एसपी सेलिंग प्राइस। बेचना सेलिंग प्राइस को, खरीदना सीपी और एसपी पर फोकस करेंगे। सीपी और एसपी निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्वांटिटी सेम करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 5 की इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 की गुणा इधर, 5 की मल्टीप्लाई इधर, तो जो आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे क्वांटिटी रुपीज। क्वांटिटी हो गई 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 5 दिया 15, 5 एकम 5। तो क्वांटिटी सेम हो गई। 15 वस्तुएं 3 रुपये में खरीदी, 15 ही वस्तुएं 5 में बेच दी। क्योंकि वस्तुएं सेम है तो सिर्फ सीपी और एसपी को देखेंगे, सीपी और एसपी। जो वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं 3 रुपये की, उतनी ही वस्तुएं हमने बेच दी 5 रुपये की। ऐसे कह सकते हैं 3 रुपये का हमने जो माल ख़रीदा है वो 5 रुपये में वही माल बेच दिया, तो 3 से 5 में 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ।
प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है। तो 2 रुपये का प्रॉफिट किस पर हुआ, जो माल हमारे ख़रीदा था 3 रुपये, इंटू में 100 करेंगे तो ये आएगा 200/6, 66 सही 2/3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया दोस्तों, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के भाव से प्याज खरीदता है और 3 रुपये में 5 के भाव से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, क्वांटिटी सेम, क्वांटिटी या मात्रा को सेम करेंगे, इक्वल करेंगे। तो एक तरफ क्वांटिटी, एक तरफ रुपीज। 1 रुपये में 2 वस्तु, क्वांटिटी 2 है, रुपये 1 है, खरीदता है, तो खरीदने को क्या बोलते हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस। दूसरी लाइन में क्या लिखा, 3 रुपये में 5, रुपये 3 है, वस्तु 5 है, बेचता है, तो बेचने को एसपी। सीपी और एसपी निकालने के लिए सबसे पहले क्वांटिटी सेम, 5 की मल्टीप्लाई इधर और 2 की इधर, यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी और रुपीज। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। तो क्वांटिटी 10 हो गई, 10 वस्तुएं 5 में खरीदी, या ऐसे बोलेंगे जितना यहाँ से माल खरीदा 5 रुपये में, उतना ही सेम बेच दिया 6 रुपये में। 5 रुपये की वस्तु 6 में बेच दी गई, या 5 का जो माल हमने 5 में ख़रीदा है वही माल सेम 6 में बेच दिया, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, वो हुआ सीपी पर। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 1/5 इंटू में 100, 20% इस पर हमें प्रॉफिट होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, संतरे 25 रुपये में 10 खरीदे, तो क्वांटिटी इसमें भी सेम करेंगे। तो पहले लिखेंगे एक तरफ क्वांटिटी, एक तरफ लिखेंगे पैसे, रुपीज। क्वांटिटी है 10, 10 वस्तुएं 25 रुपये में खरीदी गई है, सीपी। और 25 रुपये में 9 के भाव से बेच दी गई, 25 रुपये में कितनी, 9। तो एसपी क्या है, 25 में 9, तो कितनी वस्तुएं खरीदी, 10 बेची 9, तो एक वस्तु अभी भी हमारे पास पड़ी हुई है। इससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं चलेगा जब तक हम क्वांटिटी सेम नहीं करते। तो हम क्वांटिटी सेम करने के लिए क्या करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई तो इधर कर देंगे, 90 हो जाएगा, 10 की इधर, ये भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी, यहाँ रुपीज 90, और 9 की गुना करेंगे 25 ने 225, और ये हो गया 90,
25 धाम 250। तो 90 वस्तुएं ही खरीदी थी, 90 ही बेच दी गई। तो इस क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे कि खरीदी कितने की। जो वस्तुएं 90 या 1 या 2 जितनी वस्तुएं हमने खरीदी थी वो सारी बेच दी। तो सीपी और एसपी देखेंगे, जितना माल हमने 225 में ख़रीदा है उतना ही सेम 250 में बेच दिया। तो यहाँ हमें प्रॉफिट होता है 25 से 50, 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा सीपी पर होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन में किस पर प्रॉफिट हुआ, 225 पर सीपी 25 से काटेंगे, 25 ने 225, 9 से जब काटेंगे तो 11 99, तो यह आएगा 11 सही 1/9, 1199 100/9, वापिस 100/9 आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के भाव से खरीदी और 6 रुपये में 5 के भाव से बेच दी, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो एक तरफ लिखेंगे क्वांटिटी, एक तरफ लिखेंगे रुपीज। क्वांटिटी कितनी है, 6 वस्तुएं, रुपये कितने हैं 5, 5 के भाव से खरीदी है तो सीपी लिखेंगे। और 6 रुपये में 5 के भाव से बेच दी, वस्तुएं कितनी है 5, और के रुपये कितने 6 में क्या कर दिया, बेच दिया। तो क्वांटिटी सेम करेंगे, 5 की तो मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इस 6 की इधर। तो यहाँ पर क्वांटिटी और रुपये दोबारा लिखेंगे, 5 से 30, 5 5 25, 6 5 30, 6 6 36। तो ये सीपी है, ये एसपी है। खरीदी कितने की, 25 वस्तुएं, 30 वस्तुएं खरीदी 25 रुपये में, सेम वस्तुएं बेच दी 36 में। जितना माल हमने 25 में ख़रीदा सेम वही बेच दिया 36 में, तो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों, 11 रुपये का। किस पर हुआ है प्रॉफिट, सीपी पर। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 11/25 और N2 में परसेंटेज के लिए 100, 25 चौके 100, 11 चौक 44% का प्रॉफिट होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया दोस्तों, 350 रुपये में 100 सेब खरीदे गए। तो सीपी लिखेंगे, 100 सेब 350 में, तो एक सेब खरीदा हमने 350/100। 3.5 में, तो सीपी हमारा आया 3.5 रुपये एक सेब का। अब एसपी निकालेंगे, 48 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 12, एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 सेब बेचे कितने के, 48 रुपये के। एक दर्जन में 12 सेब 48 रुपये में बेच दिए। एक सेब कितने का बेचा, 48/12, 4 रुपये का बेच दिया।
₹3.5 का एक सेब खरीदा और 4 रुपये में बेच रहा है, तो 50 पैसे का इसको फ़ायदा हो रहा है एक सेब पर। तो एक सेब पर इस पर प्रॉफिट कितना हुआ? 0.5 अपॉन में 3.5। पॉइंट से पॉइंट काटेंगे और परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 100/7। तो ऑप्शन डी में लिखा है 100/7। कैसे? 14 सत्ते 98 प्लस 2, 98 2 100/7। तो ये हो गया हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक दुकानदार 10% हानि पर 1080 रुपये में एक सिलाई मशीन बेचता है। यहीं तक रुक जाएंगे, फिर पहले से इस लाइन को सोल्व करेंगे। माना CP 100 रुपये है, तो 100 रुपये पर 10 रुपये कम करेंगे, हानि हुई है तो कम करेंगे। 100 का 10% 10 रुपये कम होने पर ये बिकेगी 90 रुपये में। 10 रुपये का लॉस हुआ, 100 की चीज़ 10 रुपये कम में बेच दी गई तो 90 में बेची। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है 1080 रुपये में एक सिलाई मशीन बेच दी गई। तो यहाँ लिखेंगे इसकी इक्वल 1080, 0 से 0, 1 की वैल्यू निकालेंगे 108 अपॉन 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 की वैल्यू 12 आई। तो 100 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 100 की वैल्यू होगी 12 × 100, यानी कि 1200 उसका CP होगा। अब आगे पढ़ेंगे, तो वह इसे कितने मूल्य में बेचे कि 10% लाभ हो? तो 1200 पर 10% लाभ चाहिए, तो SP बराबर होगा 1200, 10% लाभ 100 पर, तो 110/100। 1200 गुना 10% का उसको लाभ चाहिए, 100 पर 10 तो 110 में बेचेगा, 110/100। 12 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22, 1320 रुपये में वो वस्तु बेचनी चाहिए ताकि उसे 10% लाभ हो सके।